हम भी एक ज़माने में इस तरह नहीं दिखते थे, हम रैप्ड अप नहीं होते थे, हम पर्दा नहीं करते थे, हम एक एवरेज मॉडर्न गर्ल होते थे। हो गई थी 6th क्लास से सेपरेट हो गए थे बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो छुट्टी टाइम पे जो है ना सब एक जगह हो जाते थे, वैन्स एक थी, बसेस एक थी, तो सब लड़कियां तैयार हो रही हैं छुट्टी टाइम से पहले, मेकअप कर रही हैं और बाल खोल रही हैं, पफ बना हुआ बाल खोल रही हैं, और फिर भाई बसों के पीछे मुलाकातें हो रही हैं, ख़तों किताबत पहुंचा रहे हैं उनको। मेरी दोस्त लंबे लंबे ख़त लिख रही है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। अब ऐसा माहौल नहीं, पहले ढके छुपे रहकर ये सब काम होते थे, मुलाकातें हो रही हैं, दोस्तियाँ हो रही हैं मर्दों से। शॉर्ट हेयर थे, बॉब कट। मैं 20 साल की थी और मेरा इतना छोटा हेयर कट था, मैं जीन्स एंड शर्ट पहनती थी, मैं इस तरह कॉलेज जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मैं इसको अपना राइट समझ रही हूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं जिस तरह चाहूँ रह सकती हूँ। मर्द को अपनी नज़र नीची करनी चाहिए। इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये मैंने उनसे सीखा बग़ैर उनके कहे, मैंने उनकी किरदार को देख के ऑब्ज़र्व किया। भाई मेरी तो हर साल मेरे दोस्त मिलके बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सरप्राइज़ पार्टीज़ दे रहे हैं, और एक दिन में 3-3 केक कटते थे मेरे। मैं बोलती थी बस 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 अपना दिन अपने पास रखें। तो उस दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक कोरोना ने, एक ऐसी बीमारी जिसने हमें पर्दे में डाल दिया है, जो पर्दा नहीं भी करती, जो बिल्कुल मॉडर्न है, वो तक मास्क पहनने के लिए तैयार हो गई हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल, और मेरा नाम है निज़रा। आपने फ़र्स्ट टाइम ये ज़िंदगी में नाम सुना होगा, अमूमन मैंने तो किसी का नहीं सुना निज़रा नाम। अगर आपने सुना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपना नाम रिवील कर रही हूँ वीडियो में, वरना मैं हमेशा से यही बोलती रही हूँ। पीछे वाला फ्रेम गिर गया। हाँ जी, तो वो फ्रेम गिर गया है, तो मैं ऐसी सेटिंग पे बैठूंगी कि ये नज़र ना आए, क्योंकि बहुत सारे तनकीदी लोग होते हैं जो बोलते हैं ये क्या है, आप कहाँ बैठी हुई हैं, आपके घर को क्या हुआ है। बट सॉरी टू से, आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर जो अपनी फैमिली लाइफ, अपना घर दिखाए, सो बेयर विद इट। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अच्छा जी, हम टॉपिक से निकल रहे हैं। मिडिल क्लास की बात की गई है, तो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो अपर क्लास को फॉलो अप करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना, दिखना चाहते हैं। तो हम भी एक ज़माने में इस तरह नहीं दिखते थे, हम रैप्ड अप नहीं होते थे, हम पर्दा नहीं करते थे, हम एक एवरेज मॉडर्न गर्ल होते थे, जो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिखती है। इस वीडियो का मकसद भी ये है कि मैं आपको अपनी स्टोरी से इंस्पायर करूं, अपना जर्नी शेयर करूं और बताऊं कि ये इस्लामिक वैल्यूज़ जो है कि कितनी अहमियत रखती है और कितनी आसानी है। पर्दे के बाद से मेरी ज़िंदगी कितनी चेंज हो गई और किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं पर्दा अपना लूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो मेरी कहानी बहुत सिंपल है, बट हो सकता है बहुत से लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि पर्दा करने वाले लोगों को मुश्किल होती है सोसाइटी में, और आम तौर पे उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स एक्सेप्टिंग नहीं होते पर्दे को लेके। वो क्यों नहीं होते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने पर्दा कैसे शुरू किया, मैं क्या थी पहले, मैं एक एवरेज लड़की थी, क्योंकि मुझे दीन का माहौल नहीं मिला था घर में कभी। मैंने तो यही देखा था कि भाई दावत होती है तो तैयार होके जाते हैं, अच्छे से अच्छा खूबसूरत ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं, लोगों को लुभाते हैं इस तरह से, और जो ये कहते हैं कि हम तो अपने लिए तैयार होके जाते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, सब बकवास करते हैं। अगर ऐसा ही है तो भाई घर में भी हुस्न परी बन के घूमा करें, क्यों अपने ट्राउज़र और स्वेटशर्ट में घूमते हैं। अपने आप को पागल बनाना छोड़ दें, या तो दूसरों को पागल ना बनाएं। तो यार हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही करते हैं। मैंने ना स्कूल से कुछ ऐसी दीनी तालीम ली थी, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं जो सुन्नत सिखाई जाए, उठने बैठने की, बाथरूम जाने की, खाने पीने की। ये चीज़ें नॉर्मलाइज हमारे माशरे में नहीं है, ना हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसे। और अफसोस की बात, मैंने घर से भी ये चीज़ें इतनी नहीं सीखी थी। घर पर भी जोर इस बात का होता है बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ ले, बस पढ़ता रहे, फर्स्ट पोजीशन आ जाए, सेकंड थर्ड। हमारा बच्चा घर में शाबाशियों के ढेर ले आए, अवार्ड्स ले आए, सर्टिफिकेट्स ले आए, लेकिन दीन की तरबियत और उसकी तालीम पर कोई अहमियत नहीं थी। अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज में गए, वहाँ पे भी हमें इसी तरह का माहौल मिला। लड़कियाँ खीकी खाका और बन सवर कर आ रही हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ बड़ा सा पफ बना रही हैं और आँखों में लाइनर, काजल और पिगमेंटेड ग्लॉस लगा रही हैं टू लुक अट्रैक्टिव फॉर ऑपोजिट जेंडर। छुट्टी के टाइम पे जब स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो गई तो उस वक्त बड़ी क्लासेस तो सेपरेट हो गई थी, 6th क्लास से सेपरेट हो गए थे बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो छुट्टी टाइम पे जो है ना सब एक जगह हो जाते थे, वैन्स एक थी, बसेस एक थी, तो सब लड़कियां तैयार हो रही हैं छुट्टी टाइम से पहले, मेकअप कर रही हैं और बाल खोल रही हैं, पफ बना हुआ बाल खोल रही हैं, और फिर भाई बसों के पीछे मुलाकातें हो रही हैं। अब मैं जिस फ्रेंड सर्कल में थी तो वहाँ पे हमारी ये बॉयफ्रेंड कल्चर नॉर्मल, आजकल स्कूल्स में नॉर्मल है, तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो फिर एक खुला मैदान है।
क्योंकि आप उस वक्त मैच्योर हो गए होते हो और सबको ये लगता है कि ये करना चाहिए, फिर बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे जब आप मिलोगे नहीं ऑपोजिट जेंडर से। तो फिर उस स्कूल टाइम पे मैं जिस सर्कल में थी वहाँ पे भी एक आध के बॉयफ्रेंड ज़रूर था। अब हम ख़त व किताबत पहुँचा रहे हैं उनको। मेरी दोस्त लंबे लंबे ख़त लिख रही है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, और मैं एक फ़ख्र का काम समझ रही हूँ उसको कि मैंने ये ख़त उसके महबूब तक पहुँचाया है। तो मैंने उसकी मोहब्बत की कामयाबी में उसको सफल करने में मैंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो मैं ये काम बहुत प्राउडली कर रही, इसको एक अच्छा काम समझ रही। उस वक्त तो चलो छुप छुप के किया जाता था। अब जहाँ तक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मेल फ्रेंड्स होना मेरे भी थे। मैंने भी ये चीज़ सीखी कि भाई माहौल, ये ज़रूरत है आजकल की। आप सबके साथ घुल मिल के रहो तो आप कॉन्फिडेंट कहलाओगे, आपको बात करनी आनी चाहिए। ये दकिया नोज सोचती, पहले की सोचती कि भाई मर्द और औरत अलग अलग हों, सेपरेट रहें, इनके बीच दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ये सब पुरानी सोचें थी। अब ऐसा माहौल नहीं। पहले ढके छुपे रहकर ये सब काम होते थे, मुलाकातें हो रही हैं, दोस्तियाँ हो रही हैं मर्दों से ख़वातीन की। अब इसको फ़ख्रिया तौर पे, एलानिया तौर पे किया जाता है। फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे दोस्तों की साथ तस्वीरें लगेंगी, हैंग आउट की पिक्चर्स लगेंगी, एक दूसरे को टैग किया जाएगा। और सैडली माँ बाप को पता होगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और वो इसको बुरा नहीं समझते। मैं इस माहौल का हिस्सा थी। मेरे शॉर्ट हेयर थे, बॉब कट। मैं 20 साल की थी और मेरा इतना छोटा हेयर कट था। मैं जीन्स एंड शर्ट पहनती थी। मैं इस तरह कॉलेज जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मैं इसको अपना राइट समझ रही हूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं जिस तरह चाहूँ रह सकती हूँ। मर्द को अपनी नज़रें नीचे करनी चाहिए, ये मेरी सोच थी। फिर भाई दोस्तों के साथ गैदरिंग्स हो रही हैं, बाहर जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, पिकनिक्स पे जा रहे हैं, और कोई इसमें बुराई नहीं समझी जा रही। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, घर की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ख़वातीन करती है ना आपस में ताली मार के हंसी मजाक करना, इस तरह हम मेल और फीमेल के दरमियान भी इसी तरह का मजाक था। इसको बुरा नहीं समझा जाता था। ये आम यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस का कल्चर है, बन गया है। फिर जब मेरी शादी हुई यूनिवर्सिटी के बाद, और जो मेरे हस्बैंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका रुझान दीन की तरफ था। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट हिम वाज कि उन्होंने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया दीन शरीयत पर अमल करने से। वो अपने एक्शन से मुझे दिखाते थे कि इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये मैंने उनसे सीखा बग़ैर उनके कहे। मैंने उनकी किरदार को देख के ऑब्ज़र्व किया। उस शख्स को जहर लगता था बर्थडेज़ मनाना, ये फजूल चीज़ें सेलिब्रेट करना, क्योंकि बर्थडेज़ ऑब्वियसली इज़ अ पेगन कस्टम। ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, ये दूसरे दीन से निकाल के हमारे कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है। तो ही वॉज नेवर सपोर्टिव ऑफ दिस ओकेजन, ऑफ दिस सेलिब्रेशन। और मैं थी इसी तरह की। भाई मेरी तो हर साल मेरे दोस्त मिलके बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सरप्राइज़ पार्टीज़ दे रहे हैं, और एक दिन में 3-3 केक कटते थे मेरे। एक घर वालों के साथ, तो एक स्कूल की दोस्तों के साथ, तो एक कॉलेज की दोस्तों के साथ। फिर यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स भी अलग सरप्राइज़ दे रहे हैं। कहीं पे सेटअप है और हमें पता है कि ये सरप्राइज़ होने वाले हैं, और हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई हमें सरप्राइज़ होना है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोले जाती थी कि भाई मेरी बर्थडे पे क्या करेंगे। मैं तो भाई इसी तरह सेलिब्रेट करती थी, इस तरह होता था मेरी बर्थडे पे, मुझे सरप्राइजेस मिलते थे। एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक नहीं, ये फजूल की चीज़ें हैं। मुझे थोड़ा बहुत ना लेक्चर भी देते रहते थे साथ साथ, ये ठीक नहीं है और ये वो। मैं बोलती थी बस 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 अपना दीन अपने पास रखें। लेकिन उनकी बातों से मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हो गई थी उनसे कि ये तो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने वाले। बट दैट पर्सन, उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाके मुझे एक ग्रैंड सरप्राइज़ दिया, जिसमें घर वाले मेरे 12 बजे आए, मुझे रात में तैयार करा कि मेकअप कर लो, और इस तरह मुझे एक सरप्राइज़ दिया कि हम बाहर खाने जा रहे हैं, और फिर सब घर आ गए एकदम से। तो ये मेरे लिए एक अनबिलीवेबल सी बात थी कि एक बंदा जो इतना अगेंस्ट है इन कल्चर्स को लेके, और उसने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो मेरे लिए है ना एक कुदरती दीन के लिए मोहब्बत पैदा हो गई कि वाकई ये कितना वेस्ट ऑफ मनी है। असल वेस्ट ऑफ मनी मुझे एहसास उस वक्त हुआ जब पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक में सब एक दूसरे से दूर हैं, और इतना भी नहीं है कि आप थोड़ी देर बैठें, पड़ोसी आपके घर आ जाए, आप हाथ मिलाएं उससे, आप गले मिले। हर चीज़ से इंसान रुक गया। बाहर जाने से, अपने घर वालों से भी एहतियात करनी है, एहतियात से रहना है, बस फ़ोन कॉल्स पर कांटेक्ट है। तो उस दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक कोरोना ने, एक ऐसी बीमारी जिसने हमें पर्दे में डाल दिया है, जो पर्दा नहीं भी करती, जो बिल्कुल मॉडर्न है, वो तक मास्क पहनने के लिए तैयार हो गई हैं। तो
हमारा दीन तो यार कब से 1400 साल पहले से इस चीज़ के नारे लगा रहा है कि अपने आप को छुपाओ, अपने आप को, औरत एक तिजोरी है और ये तिजोरी अपने महरम यानी अपने शोहर के सामने खुले तभी इसकी कीमत अनमोल है, वरना हर कोई इससे मज़े लेना चाहेगा, अपना मफाद पूरा करेगा, अपने हिस्से की दौलत चोरी करेगा और ले जाएगा। इसकी कदर तो असल वही करेगा ना जो इसका ओनर होगा। तो औरत तो है ही ढक के रखने की, छुपाने वाली चीज़। फिर उस दौरान मैंने कुरान क्लासेस भी लेना शुरू कर दी थी ऑनलाइन। हमारी एक जानने वाली थी जो बहुत मॉडर्न थी, वो खातून बहुत गोरी चिट्टी, लंबे बाल, सुर्ख चेहरा। तो फिर मैंने देखा यार इन्होंने अचानक पर्दा कैसे शुरू कर दिया। ये जो स्लीवलेस पहन के जाती थी बाहर और अपना हुस्न का जलवा दिखाती थी, इन्होंने तो अपने आप को पूरा ढक लिया, ये कैसे हो गया। और माशाल्लाह से वो आलमा का कोर्स कर रही थी। पेंडेमिक के ही दौरान हमारे ख़ानदान में 3 डेथ्स हुई, उसमें से मेरे वालिद साहब भी थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत शौक़ हुआ और क्योंकि उनकी अचानक मौत थी और मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने ये सोचा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ कितनी अनएक्सपेक्टेड है, हमें नहीं पता कब ये ख़त्म हो जाए, हमारा टाइम ख़त्म हो जाए और उस टाइम में हमारे पास क्या इतना हमारे अमाल ऐसे होंगे कि हमें जन्नत के दरवाज़े तक भी ले जाएं। तो ये बड़ी मेरे लिए एक मोमेंट था जिसने मुझे झंझोड़ा कि अब अपने आप पर गौर करो। फिर उस दौरान जो हमारी ये रिश्तेदार थी जिन्होंने पर्दा करना शुरू कर दिया था, माशाल्लाह से आलमा बन गई थी और अपने आप को पूरा चेंज कर लिया था। ज़ाहिरी तौर पर भी, बातिन तो अल्लाह ज़्यादा जानता है, लेकिन उनकी बातों में बहुत असर था। वो चाहती थी कि हम सब, उनका ख़ानदान, उनकी फ़ैमिली दीन की तरफ आए। तो उन्होंने हमारे रिश्तेदार के इंतकाल पे हमें उकसाया कि मैं क्लासेस लूँगी ऑनलाइन और आप प्लीज़ ज्वाइन करें। वहाँ से मेरा एक सबब बना, एक ज़रिया बना दीन की रसाई का। मैंने जब सुनना शुरू करा तो मेरे ज़ारो कतार आंसू बहते जब भी वो किसी भी आयत की तशरीह करती, तो मैं उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती। वो वक्त ऐसा था कि ऐसा लगता था मानो वो जो स्पीच दे रही हैं, वो जो कुरान की तफसीर कर रही हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह मुझसे सारी ढूंढ कर जो बातें, जो सवाल मेरे दिल में था उसका जवाब दे रहा है अल्लाह। ऐसा था वो मोमेंट। फिर मैंने बोला कि यार दुनिया वालों के लिए हम मास्क तो लगा रहे हैं इस कोरोना में, लेकिन अल्लाह के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने बोला अभी तो हमारा मिलना जुलना किसी से भी नहीं हो रहा, हम घर में बैठे हुए, किसी को पता भी नहीं चलना मैं पर्दा कर रही हूँ कि नहीं। कौन, मैं यही सोचती थी अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने हिजाब लिया और थोड़े टाइम बाद लेके मैंने छोड़ दिया, तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये तो इसके अंदर इस्तिकामत नहीं है और ये नहीं कर सकती। लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि क्योंकि हमारे पास माहौल नहीं था, तो हम इस तरह के माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकते। जब तक दीनदार लोग आपके इर्द गिर्द नहीं होते, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। का माहौल ज़रूरी है। मेरा माहौल इस तरह नहीं था बिल्कुल, जिसकी वजह से मैं डामाडोल रहती थी। सब मुझे कहते थे कि भाई अभी तो तुम्हारे हुस्न दिखाने के दिन हैं, तुम छोटी हो, अभी तो बहुत उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारी शादी होनी है, तुम अभी से अपने बाल ढक के बैठ गई। भाई शादी में तो खोल कर आया करो, स्कार्फ की क्या ज़रूरत है, बालों में स्टाइलिंग करो भाई बेटे, इस तरह रिश्ते कैसे आएंगे। तो ये तो अल्लाह की ज़ात है, रिश्ते देना ना देना ये तो अल्लाह ने मुक़द्दर लिखा हुआ है और वही जिसने हमें बनाया है वही सारे हमारे मामला तय करेगा। तो इस वजह से मैं डीमोटिवेट हो रही थी कि मैं पर्दा करूं कि ना करूं। मैंने बोला अभी कोई नहीं जानता मैं घर में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, और कुछ पता भी नहीं है कि पेंडेमिक ख़त्म कब होगा। लिहाजा मैंने उस वक्त डिसाइड किया मैं पर्दा करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि मेरी आइडियल लड़की है पर्देदार खातून, कोई पर्देदार हो जो मेरी ज़ौजा बने, जो मेरे दीन को भी स्ट्रॉन्ग रखे और मेरी नस्लों को भी दीन पर चलाए। लिहाजा जब मैंने उनसे ये बात शेयर की कि मैं सोच रही हूँ मैं पर्दा कर लूँ, ही वॉज शॉक्ड एंड ही सेड कि मेरी आइडियल खातून बन जाओगी तुम, जैसे मैं चाहता था, जिस तरह से मैंने अल्लाह से दुआ करी थी तुम वो बन जाओगी, और इससे बढ़ के मेरी खुशी कोई और नहीं होगी। ये वर्ड्स थे उनके इतने सपोर्टिव जो मुझे आज तक याद हैं। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैंने पर्दा करना है, अल्लाह के लिए मैं करूँगी। और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत सपोर्ट थी मेरे हस्बैंड, और फिर मेरी अम्मी भी इसी रास्ते पर आ गई थी। हम उम्रे पर गए थे तो अम्मी उसके बाद से हमारी अम्मी दीन से जुड़ गई थी, तो वो भी पर्दा करने लग गई थी। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली थी क्योंकि हमारा माहौल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था। तो माशाल्लाह फिर उस वक्त से मैंने पर्दा शुरू करा। फिर जब मैं फ़र्स्ट टाइम पेंडेमिक के बाद बाहर निकली, वहाँ शादी में देखा लोगों ने कि मैं पर्दा करके आ रही हूँ, तो सब शौक़ हुए। सब ने बोला कि तुम कैसे, थोड़े दिन का होगा ये, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मामला सीधा चल रहा है। और मुश्किलात तो बहुत आई पर्दा करने में भी और पर्दा करने के बाद भी।
और आई गेस आती रहेंगी, क्योंकि यही है हमारा इम्तिहान। लोग मजाक उड़ाते हैं, हम मेरी दोस्तियां ख़त्म हो गई पर्दा करने के बाद से, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई पर्दा तो इट्स नॉट मॉडर्न इनफ, ये लिबरल लोगों की बात नहीं है, तो सिर्फ दकियानूस सोच है। तो लोग पता नहीं क्यों उठना बैठना ख़त्म कर देते हैं, आपसे बातचीत छोड़ देते हैं कि हम इसके साथ उठे बैठेंगे तो लोग हमें पता नहीं क्या समझेंगे, दकियानूस समझेंगे। तो इस तरह मेरी कुछ दोस्तियाँ ख़त्म हुई। कुछ लोगों ने मुझे तंज़िया नज़रों से भी देखा, कुछ लोगों ने मुझे मजाक उड़ाया कि थोड़े दिन का होगा, और कुछ लोगों ने बोला ये तो सब ड्रामेबाजी है, ज़ाहिरी तौर पर तो तुम ऐसे बनी भी हो लेकिन अंदर से तुम खोखली हो। बात तो सही है, मानती हूँ भाई, अंदर से हमारा बहुत स्ट्रक्चर ख़राब है, ढीला है, हम इतने ज़्यादा कोई इबादत गार नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लेट अस टेक अ फर्स्ट स्टेप। हमें पहला कदम उठाने देने की कोशिश करनी है। और पर्दा तो खैर ज़रूरी है, ये हर औरत पर फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ रुकन को छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। पर्दा करने के बाद से एक दिल पे जो बोझ होता है ना, वो ख़त्म हो गया। मेरे कज़न्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे ना एक हिचकिचाहट होती थी उनसे बात करते हुए, उनके साथ बैठते हुए। अब पर्दे के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा हुआ, ये ख़त्म हो गया। पता नहीं मैं क्यों करती थी ये सब तो बेफजूल है। मेल दोस्तियाँ तो ख़त्म हुई कज़न्स वगैरह से बातचीत ख़त्म हो गई। इस तरह सलाम दुआ की हद तक हाँ मैं रखती हूँ मामलात, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी फैमिली है एक, उसके भी कुछ आदाब हैं। और लेकिन कुछ ख़वातीन से भी मामलात ख़त्म हुए, दोस्तियाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि पर्दा उनको नहीं पसंद था। ये थी मेरी कहानी, एवरेज मॉडर्न गर्ल से पर्दे तक का सफ़र। आप लोगों से दुआ है कि मेरे लिए हमेशा दुआ करते रहें, मेरी दीन के सफ़र में मुझे पुख्तगी दें, और दीन के काम से मैं जुड़ी रहूं। इसी तरह आप लोगों को इंस्पायर करूं, ताकि कुछ अच्छे अमाल कलेक्ट कर लूं और जन्नत तक शायद कोई असबाब बन जाए जाने का। आप में से किसी एक के दिल में भी मेरी कोई बात उतर गई हो तो मेरा तो समझे काम हो गया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।